मेलोडी खा रहे हैं, मेलोडी खाएंगे आप? नहीं नहीं, ये तो मोदी जी को? ये मेलोनी जी कोई मेलोडी। मेलोनी। मुझे भूख लगी थी तो मैंने सोचा मेलोडी खा लेता हूँ। अच्छा अच्छा, तो ऐसा जय हिंद साथियों, जंगी आर्मी में आपका स्वागत है। हम लोग आए हुए हैं जंतर मंतर पे। ये जो भाई लोग पिछले 20 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, तो ये भाई को आप देख रहे होंगे, इन्होंने लिखा हुआ है ये कैसा लोकतंत्र है जहाँ जनता को खुद के हक के लिए भूख हड़ताल करने आना पड़ता है जंतर मंतर पे। तो भाई से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही एक क्वेश्चन है मेरा मोदी सरकार से, ये कैसा लोकतंत्र है जहाँ पे जनता को खुद के हक के लिए ही भूख हड़ताल करनी पड़ रही है, और जिसमें हमारा ही देश है। हाँ, कि खुद का हक। लोकतंत्र मतलब कि जनता का हक। यहाँ पे जनता तो सड़कों पर है और राजनेता कम आराम से बैठ महलों में सो रहे हैं, कहीं ना कहीं मेलोडी खा रहे हैं। मेलोडी खाएंगे आप? नहीं नहीं, ये तो मोदी जी को? ये मेलोनी जी कोई मेलोडी। मेलोनी। मुझे भूख लगी थी तो मैंने सोचा मेलोडी खा लेता हूँ। अच्छा अच्छा, तो ऐसा तो नहीं है, बट ये यहाँ पर कल आप थे क्या? जो घटना हुई कल मैं उस टाइम नहीं था, मैं नाइट में बाहर सो गए थे हम, हमें नहीं पता कि वो हुआ कब। सुबह 7 बजे हुआ था, एक तरीके की किडनैपिंग ही बोलूँगा। बट उन्होंने कहा कि कोर्ट का ऑर्डर, ऐसा कौन सा कोर्ट का ऑर्डर है कि आप किसी इंसान को बिना उसकी परमिशन के उठा रहे हो? तो लोकतंत्र तो नहीं है ये सिंबल। ये भी बताया जा रहा है यहाँ पे जो लोग थे कि पुलिस वाले गाली गलौज के साथ भी गाली गलोच, लाठी चार्ज, कुछ लोगों के तो मार भी पड़ी है। तो ये तो कहीं का वो नहीं था कि क्या कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया था तो कोर्ट आगे आके कहेगी कि हमने कहा था कि आप ऐसे उठा के लाओ सुबह 7 बजे आप किसी इंसान को सो रहे हुए को। और उन्होंने थोड़ी भी शर्म नहीं की कि वो इंसान 20 दिन से भूखा है और आप उसे उठा के लेके जा रहे हो इस कंडीशन में, तो वो लोकतंत्र नहीं है। इसीलिए ये मोदी जी से मेरा क्वेश्चन है। तो आप जैसे कल भी यहाँ पे थे, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो भीड़ आपको मैं यहाँ पे पिछले 10 दिन से हूँ, मैं पिछले 10 दिन से रेगुलर हूँ यहाँ पे, मैं जयपुर से आया हूँ जी। तो मैं देख रहा हूँ हर दिन ये भीड़ 2 गुना हो रही है, और आज ये जो कल 2 गुना थी उसका 4 गुना है, और कल हमारा ये है कि ये आज जो 4 गुना है उसका हम 10 गुना करेंगे। और ये भूख हड़ताल यहाँ नहीं खत्म होगी। अगर कल हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो हम आज 10 बैठे हैं भूख हड़ताल पे, कल हम 50 बैठेंगे। बिल्कुल भाई, तो हम पूछना चाहेंगे कि जैसे विपक्ष के जो नेता यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो कल आपके लिए स्टूडेंट का जो नहीं, ये युवाओं का है आंदोलन, इसमें हम किसी नेता के पक्ष से नहीं आए, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, और कोई भी यहाँ पे ऐसा इंसान नहीं है जो गलगोटिया से आया हो पैसे लेके। सब मैं आया हूँ जयपुर से, तो मैं अपने पैसे लगा के आया हूँ यहाँ पे। मुझे ये नहीं है कि मुझे किसी ने पैसे दिए हैं। तो यहाँ पे सब वैसे हैं जिनके कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है, वो है। और कोई यहाँ पे आप पार्टी के साथ तो है नहीं। एक स्टूडेंट जब पढ़ाई करता है तो उसके घर से सिर्फ पढ़ाई के लिए, खाने के लिए, इसके लिए पैसे आते हैं। ये एक नया ऐड हो गया है कि अगर एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है और वो बाहर रहता है तो उसके घर पे कम से कम 4 लोग लम्स आधे भूखे रहते हैं, क्योंकि वो उसके लिए वो जो पैसा जोड़ते हैं माँ बाप को उसे वहाँ पे पहुँचाते हैं। ये नहीं है कि मैं एक राजा का बेटा हूँ तो मेरे घर पे तो बहुत पैसा है, मुझे विदेश में पढ़ा दिया जाएगा। कोई भी राजा नेता का बेटा यहाँ पे नहीं पढ़ रहा है, कोई भी बेटी यहाँ नहीं पढ़ रही है। धर्मेंद्र प्रधान की खुद बेटी बाहर है, उसे खुद नहीं पता होगा कि नीट है क्या। तो ये जो आप आवाज देख रहे थे भाई की, इनका कहना है कि इन नेताओं के बच्चे, खुद के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, और किसानों के बच्चे और गरीब लोगों के बच्चे, ये देखिए आप लोग ये देख रहे होंगे यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, और इन नेताओं के बच्चे, चाहे आप जिस भी मंत्री को बच्चे को देखेंगे तो आप पाएंगे, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, वो विदेश में पढ़ते हैं। उन्हें इस सब के गर्मी की, सर्दी का, इसके उन्हें कोई मतलब नहीं, ये लोग भूखे रह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन इनका कहना ये है कि किसान के बच्चों के लिए, गरीबों के बच्चों के लिए, ये अपने देश के बच्चों, आम लोगों के लिए ये सब चीज़ें जो करनी पड़ रही हैं। तो चलिए आप लोग जुड़े रहिए जंगी आर्मी के साथ, और सच की आवाज़ आप तक।